दशहरा और दीपावली के करीब आते ही राजधानी रायपुर से निकलने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में नो रूम हो चुका है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। रेलवे दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन भले ही चला रही है, लेकिन वेटिंग टिकट पर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कुछ ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। इस बढ़ती परेशानी से हलाकान यात्रियों का क्या कुछ कहना है, देखिए एक खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में इस बार रेल यात्रियों का सफर करना आसान नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार दशहरा और दिवाली से पहले ही ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। कोलकाता जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में टिकट मिलना बंद हो गए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली रूट पर लंबी वेटिंग लिस्ट है। रेलवे यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन जरूर चला रही है, लेकिन वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को जनरल कोच में भेजा जा रहा है। वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे रेल यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई है। तो वहीं दलालों की चांदी हो गई है, जो इन ट्रेनों के टिकट को ब्लैक में बेचकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेल यात्रियों को आने वाले महीनों में और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 31 अगस्त से 15 सितंबर तक रायपुर से गुजरने वाली लगभग 50 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। एक तो कॉन्फ्रेंस बर्थ नहीं मिल रही है और ऊपर से ट्रेनों का रद्द होना यात्रियों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। ऐसे में यात्रियों का मानना है कि समय में स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। नहीं, बहुत दिक्कत होती है। लेटरिन के पास में बैठ के जाना पड़ता है, खिड़की में लटक के जाना पड़ता है, तो चलनी चाहिए। मतलब तो उससे क्या है कि थोड़ा दिक्कत ना हो, और चाहे रिजर्वेशन करवाने जाए तो भी नहीं मिलता है, तो स्पेशल ट्रेन होने से थोड़ी दिक्कत कम होती है। होनी चाहिए, चलनी चाहिए स्पेशल। हाँ, बिल्कुल चलनी चाहिए सर, क्योंकि सब लोग तो परेशान होते ही हैं, जैसे हम भी परेशान हैं। 3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था तत्काल में, 3 दिन में भी टिकट नहीं मिला। मेरा आज कन्फर्म हुआ, मेरे को 3 दिन पहले जाना था। और सब लोग परेशान हैं, आधे लोग तो जा ही नहीं पाते ना सर। फेयर इतना बढ़ जाता है तत्काल में, एजेंट लोग इतना पैसा ले लेते हैं। ट्रेन तो बिल्कुल चलनी चाहिए और चलाना ही चाहिए। यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है और कुछ अन्य ट्रेनें भी चलाने की तैयारी की जा रही है। रायपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि दशहरा और दिवाली के समय को ध्यान में रखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही हैं और आगे और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। देखिए, आपने जैसे बताया अभी कि नो रूम की जो स्थिति बनी है, तो इसके लिए ऑलरेडी जैसे दुर्ग से निज़ामुद्दीन के लिए 8 फेरी की ट्रेन का घोषणा हो चुकी है और शालीमार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल जो कि इतवारी में है, दोनों कनेक्ट करने के लिए ट्रेन की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे वेटिंग लिस्ट आने वाले जो 2 महीने के जो हमारे त्यौहार सीजन है उसके बियॉन्ड तक, उस सब का हम प्रतिदिन एनालिसिस कर रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस बंगाल के लिए, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, साथ साथ मुंबई क्षेत्र के लिए भी स्पेशल ट्रेन्स को चलाने की प्लानिंग है। जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे जो वेटिंग लिस्ट के आधार पर, उसके आधार पर जहां भी फिजिबल होगा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। त्योहारों के दौरान रायपुर स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में अव्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने खास तैयारी की है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RPF और GRPF के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। प्लेटफॉर्म और ट्रेन बोर्डिंग एरिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही CCTV मॉनिटरिंग भी बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि यात्रियों की सुविधा के लिए कितनी ट्रेनें चलाई जाती हैं और यात्रियों को क्या कुछ सुविधा मिल पाती है। त्योहारी सीजन यानी कि दशहरा और दिवाली को लेकर ट्रेनों में जो है भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ तक कि कई ट्रेनों में पैर रखने तक जगह नहीं है। और ये सितंबर और अक्टूबर में और भी भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि इन 2 त्योहारों में लोग जो हैं अपने घर जाते हैं और ख़ास करके कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, इन जगहों पर जो है ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन इसको लेकर जो लंबी रूट की ट्रेनें हैं उसमें नो रूम देखने को मिल रही है और अभी से ट्रेनें फुल हो चुकी है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस पर रेलवे प्रशासन जो है वो अलग से ट्रेनें चलाती है और इन क्षेत्रों के लिए, इन राज्यों के लिए किस तरीके से स्पेशल ट्रेन
चलाई जाती है और यात्रियों को सुविधा पहुंचाई जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ट्रेनों में भीड़ चल रही है उससे साफ हो जाता है कि यात्रियों को खासा परेशानी होने वाली है और सभी लंबे रूट की ट्रेनें जो हैं वो फुल चल रही है। फिलहाल क्या कुछ रेलवे कदम उठाती है स्पेशल ट्रेन, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।